Hello guys, this is me अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ इन्फोसिस के स्टॉक को लेकर। स्टॉक में बहुत ही शानदार, कहीं ना कहीं कल के सेशन में तो हमने एक तेजी देखी पूरी मार्केट में, जिसको लीड आईटी स्टॉक्स करते हुए दिखे। मैंने कल वीडियो बनाई थी जहां मैंने आप सभी से एक चीज शेयर करी कि स्टॉक कहीं ना कहीं अपने ब्रेक आउट की तरफ भागता हुआ दिख रहा है। अगर स्टॉक में मंडे के सेशन में और तेजी बन जाए तो आपको एक शानदार तेजी बनती हुई दिखेगी। और कल की जो तेजी थी उसमें एक चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी हुई, वो थी कि वीकली कैंडल पे स्टॉक्स ऊपर के लेवल्स पे आते हुए देखिए, वीकली ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिला। तो ये सब काफी अच्छा रहा। मार्केट में भी शानदार तेजी थी। और कल के सेशन में अगर अमेरिका के बाजार देखें तो 575 पॉइंट्स की तेजी डाउ जोन्स में थी। बट ये तो कुछ भी नहीं है, तो ट्रेलर है। अगर हकीकत देखना है आपको तो नैस्डैक इंडेक्स देखिए, जहां पे आपको 3.33% की तेजी देखने को मिली है, जो कहीं ना कहीं एक अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी नैस्डैक में। जहां 10,000 के नैस्डैक पे टारगेट देख रही थी पब्लिक, वही 12,131 के लेवल्स पे नैस्डैक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 400 पॉइंट्स की तेजी के साथ बंद हुआ है, 390 पॉइंट्स की तेजी के साथ। ऐसे में इन्फोसिस की बात करें तो यहां बहुत ही शानदार तेजी बनती हुई दिखी है। इन्फोसिस के एडीआर में देखिए, जो काफी तेज पिटाई पड़ी वो कहीं ना कहीं रुकती दिख रही है। और जो एडीआर है वो तो बहुत ही शानदार क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, 3% बढ़कर बंद हुआ है। ऐसे में हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्फोसिस का कैसा रह सकता है प्राइस एक्शन, और अगर आपके पास पोजीशन है तो कैसे मेंटेन करनी चाहिए, और या फिर यहां भी खरीद सकते हैं या गिरेगा, ये काफी लोगों के मन में सवाल उठ रहा है। तो मैं इसी के बारे में बात करूंगा। वैसे तो आप सभी को पता है मैं कंटिन्यू इस स्टॉक पे बाय साइड पे रिकमेंड करता हुआ आ रहा हूं। और मैं स्टॉक हालांकि गिर रहा है, मैंने 1500 1550 से आपको बाय कराया। लोगों का मानना है कि आपका जो टारगेट था वो आया नहीं 1750 का। तो मैं आपसे टाइम मांग रहा हूं ना, टाइम दीजिए मुझे। 2 क्वार्टर का तो मिनिमम टाइम मांगा है मैंने आपसे। देखिए, वीकनेस में अगर मैं स्टॉक आपको रिकमेंड कर रहा हूं, दैट डजंट मीन कि ये एकदम भागेगा। लेकिन अगर मैं वीक स्टॉक, आपको अच्छा स्टॉक है वो फंडामेंटली और वो वीक हो रहा है इस टाइम, वो आपको रिकमेंड कर रहा हूं, वो बेशक अभी आपको पैसा बना के नहीं देगा, लेकिन बड़ा पैसा वहीं बनेगा आपका। मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। तो चलिएगा इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। गाइस देखिए, स्टॉक में लोअर हायर लो का चार्ट पे फॉर्मेशन बन रहा है कंटिन्यू 1 मंथ से, तो मैं यही देख रहा हूं। और स्टॉक ने लगभग लो लगा दिया है 1400 रुपीज का। स्टॉक में जैसे ही 1530 या फिर 1480 के ऊपर जो लेवल आ रहा है, छोटा सा जो अगर छोटे टारगेट देख रहे हैं तो 1480 के ऊपर निकलते ही स्टॉक में आपको 1520 रुपए तक के लेवल दिखेंगे। और स्टॉक में अगर 1540 रुपीज का लेवल ऊपर में कटता है तो स्टॉक पे चार्ट पे रिवर्सल के संकेत आ जाएंगे, जहां फिर स्टॉक आपको इजीली दोबारा से 1650 रुपए, जो इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है इस टाइम 1660 रुपए, वहां पहुंचता हुआ दिखेगा। और आपको फ्रेश तेजी भी दिखेगी उसके बाद तो। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर कल मंडे में एडीआर के रूप में 3.5% की तेजी देखने को मिलती है, जो एडीआर में दिखी है, तो स्टॉक कल आपको एक लेवल ब्रेकआउट देता हुआ दिखेगा। पहले तो 1480 का लेवल निकलेगा, जिसके बाद स्टॉक में डायरेक्ट 1520 के टारगेट आएंगे। और 1540 अगर स्टॉक ने ब्रेक करा तो स्टॉक 1620, 1640, 1660 की तरफ भागेगा। उसके बाद 1665, 1670 पे जो लेवल्स हैं, जिसका ब्रेकडाउन हुआ था स्टॉक में रिजल्ट्स के बाद, वो लेवल्स देखने वाली बात है, निकलते हैं या फिर नहीं निकलते। तो अभी तो मुझे तेजी दिख रही है साफ साफ। तो आईटी स्टॉक्स में पहली राय तो यह कि बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है प्रॉफिट बुक करने की। इनफैक्ट प्रॉफिट तो किसी को है ही नहीं, लेकिन जिसको होगा उसे नहीं करनी है। और अगर किसी को लॉस है वो बिल्कुल ना डरे घबराए, बने रहने की सलाह है। देखिए, आपको मैंने कल एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने बताया था कि जो इनके साहिल पारेख जी जो सीईओ हैं, उनको रीअपॉइंट करा और उनकी सैलरी 88% तक बढ़ाई है। 88% से बढ़ाई है, 80 करोड़ रुपीस की हो चुकी है। मैं आपको ये बता दूं, जब वो ने इतना पे कर रही है इन्फोसिस, दैट मींस बंदे में दम है। क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल में इन्फोसिस को अलग ही ऊंचाइयों पे लेके गए हैं, इन्वेस्टर्स का बड़ा पैसा बना के दिया, और वो अगले 5 साल के लिए सीईओ एंड एमडी हैं। मेरे हिसाब से आपको बड़ा पैसा इन्फोसिस में अगले 5 साल में बनता हुआ दिखेगा। बोनस आता हुआ दिखेगा, स्टॉक का प्राइस 2300 प्लस जाता हुआ दिखेगा, बोनस भी आएगा। उसके बाद दोबारा से देखते हैं कहां पहुंचता है। इस स्टॉक को बेचना बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात करूं तो डेट फ्री कंपनी है, लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी है, लंबे समय में बड़ा पैसा बनाया है आपका। और अगर इसके आप कॉर्पोरेट एक्शन देखोगे तो कंटिन्यू रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, चाहे वो बायबैक के रूप में हो, चाहे वो बोनस के रूप में हो। देखिए, स्प्लिट कोई भी हो सकता है, लेकिन बोनस नहीं दे सकता कोई भी स्टॉक। बहुत डिफरेंस होता है स्प्लिट और बोनस में। स्प्लिट तो जिसकी फेस वैल्यू 100 की है वो 10 पे भी आएगा, 1 पे भी ला सकता है, उनके हाथ में वो जब मर्जी अपना फेस वैल्यू घटा दें। लेकिन बोनस केवल वही ला सकते हैं जिनके पास कैश है कंपनी के पास।
जो कंपनी मतलब कैश होना चाहिए उस कंपनी को दिखाना है कि वो बोनस किस बेस पे दे रहे हैं, ऐसे ही वो बोनस नहीं दे सकते हैं। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोनस एंड स्प्लिट। तो स्प्लिट पे इतना दम नहीं है जितना बोनस में, और ये स्टॉक आप कंटिन्यू इसका इतिहास उठा के देखिए, हिस्ट्री उठा के देखिए, बोनस देता हुआ आ रहा है। तो दम है कंपनी में। कुछ लोग कह रहे हैं छोटी सी गिरावट में, 1 क्वार्टर की गिरावट में ही लोगों का दम टूट गया है कि स्टॉक खराब है। तो मेरे हिसाब से वो स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं पैसा बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा अगर आप इन्फोसिस जैसा स्टॉक बेकार बता रहे हो। तो मेरे हिसाब से ना तो आपको कभी प्राइस जज करना चाहिए कि यार वहां जाएगा तो मैं खरीदूंगा, और गिरेगा, ये नहीं सोचना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए इतना गिर जाए उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा खरीदना और मैं हर गिरावट खरीदने के लिए यूज करूंगा। क्योंकि आपको नहीं, अभी जो मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा स्टॉक दोबारा नहीं गिर सकता, बिल्कुल गिर सकता है, क्योंकि मार्केट और आपके मेरे हाथ में नहीं है। CLSA के ऊपर से नेगेटिव कमेंट आए, हो सकता है ये बाउंस बैक हो सकता है ये ट्रैपिंग हो सकता है, माल सारा ऊपर से बेचना हो तो थोड़ी तेजी दिखा रही है जिससे पब्लिक को फोमो बने, समझ रहे हो ना आप। लेकिन बड़ा पैसा बनाने के मौके यही होते हैं जहां आप पहले नहीं गिरे। मार्केट बहुत क्रैश हुआ है, बहुत बार हुआ है, 2008, 2020, 1980, 1983, 19 से, तो बहुत बार क्रैश हुआ है। हर बार नया फ्रेश आई लगाना। 60,000 आपने सेंसेक्स पे देखा, 1 लाख भी देखोगे, तो बस जो बना रहेगा वही पैसा बनाएगा। तो मेरे हिसाब से अब आप शायद सब कुछ समझ गए होंगे। तो ये मेरी वीडियो इन्फोसिस को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।